तो कहानी भी दो भागों में बटा हुआ है और पिक्चर भी दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन पहला पार्ट भी इसका दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग बोल बोल के मैंने 4 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि देवरा पार्ट वन ही 2 पार्ट में बट चुका है। मतलब पहला पार्ट होता है इंटरवल के पहले और दूसरा पार्ट होता है इंटरवल के बाद में। शुरू करते हैं भाई। पिक्चर शुरू होता है, सैफ अली खान का एंट्री होता है, गांड फाड़ कूल डैम मैन। लेकिन उसके बाद एंट्री होता है मैन ऑफ मासेस दी एनटीआर। थोड़ा हल्का थोड़ा फुल्का, लेकिन एंट्री उनका सही तरीके से होता है। उसके बाद स्टोरी चलता है, एक्शन सीन के बाद एक्शन सीन आता है, एक के बाद एक हार्ड सीन आता है, उसी के साथ आता है इंटरवल। लेकिन भाई इंटरवल से पहले जो एक फाइट सीन होता है, वेल डिड भाई, पूरा बखूबी तरीके से, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा तरीके से उस फाइट सीन को बनाया है भाई कोरटाला शिवा। लेकिन पहला हाफ की बात करें तो भाई पहला डैम गुड मैन, गुड। जैसे अच्छे के बाद बुरा आता है, वैसे ही पहले हाफ के बाद दूसरा हाफ आएगा। अगर पहला बात अच्छा होगा तो दूसरा तुम गेस सही कर रहे हो, बुरा ही निकला। अब जितना सोच रहे हो उतना बुरा नहीं है, लेकिन पिक्चर का टोन को वो डाउन कर देता है, स्टोरी को वो नीचे ही खींच लेता है। मतलब उसके बाद पिक्चर में इतना इंटरेस्ट ही नहीं बना होता है। मोटा मोटी तरीके से बोले तो पहला हफ्ता बाप की कहानी, बाप को देखकर भाई गांड फाड़ मजा आता है। मतलब मजा पूरा चरम सीमा पर होता है। लेकिन जैसे ही बाप कटा, मतलब बाप मरता नहीं है, मतलब जो भी तुम समझ लो, जैसे ही बाप गया बेटा या वैसे ही मजा हुआ केरकेरा, मतलब मजा थोड़ा नीचे चला जाता है। ऐसा लगता है कि बाप के कहानी को पूरा दिल भर के मन दे के पूरा लिखा गया है, लेकिन बेटे के लिए भाई ऐसे ही हाँ चल लिख देते हैं। मतलब कोरटाला शिवा ने तो अपना बेस्ट दिया है, अपने से जो हो सके वो किया है, लेकिन बाप के कैरेक्टर में उतना जितना दम भरा है, बेटे के कैरेक्टर में उसका चुटकी भर का दम नहीं भरा है। या फिर तुम समझ लो अपने हिसाब से कंपैरिजन नहीं हो पाता है। उसी के साथ में आता है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स में इन्होंने बाहुबली वाला खेल खेलने के लिए कोशिश किया है, लेकिन वो सीन में भी वो वजन नहीं होता है, वो फील नहीं आता है। क्लाइमैक्स का फाइट के लो, क्लाइमैक्स के लिए जो बिल्डअप होता है, वो सारे सीन मजा बिल्कुल भी दे नहीं पाते हैं, जिसके वजह से पिक्चर वही अच्छे और बुरे के बीच में फंस जाता है। लेकिन उसके बाद हम कैरेक्टर की बात करें तो भाई एनटीआर आज ऑलवेज टॉप नॉच। लेकिन उसके बाद सैफ अली खान का कैरेक्टर भैरा भाई टॉप नॉच। अगर कोई टक्कर दे सकता था एनटीआर को, वो बंदा यही था, और टक्कर भी बंदे ने दिया है पिक्चर भर में। उसके बाद जानवी कपूर वही अच्छा बुरा, बाकी जितने भी कैरेक्टर थे ठीक ही ठाक थे। लेकिन अन्नी का बीजीएम भाई, आई लव यू अन्नी, जो बीजीएम उन्होंने बजाया है खासकर सैफ अली खान के लिए, मेरी तरफ से तो फ्लाइंग लिस्ट ले जा भाई। लेकिन तुम चूतियो थोड़ा सब्सक्राइब करो प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब करते जाना यार।